देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शहंशाह मान चुके हैं अपने आप को। अच्छा, हाँ, तो अपने आप को शहंशाह मानना। देखिए, आप कहीं भी देखो, उत्तर प्रदेश की बात करोगे, आपने देखा था एक नमक रोटी चली थी एक मिड डे मील में, और वो एक पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने वो दिखाया था। आज उस पत्रकार का पता है आपको कहाँ है? क्या पत्रकार अगर यहाँ गलत हो रहा है, सरकार से पैसे इन बच्चों के लिए 20 रुपये मिल रहे हैं कि इनको दाल रोटी से दीजिएगा स्कूल में, और वो जो बीच में दलाल हैं वो उसे नमक रोटी दे रहे हैं, और उस पत्रकार ने वो दिखा दिया ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे और इन बच्चों का जो अधिकार है वो इन्हें मिले। तो पत्रकार ने क्या गलती की थी? तो पत्रकार उस दलालों को सजा ना देके उस पत्रकार का आज तक कोई पता नहीं है, उसे जेल भी जाना पड़ा। तो ये शहंशाह के लक्षण होते हैं। एक एक्टिविस्ट अगर कोई बोलता है सरकार की कोई गलत नीति के खिलाफ, उसको आप जेल भेज देते हैं, ये शहंशाह के लक्षण हैं। आज किसान सड़कों पे बैठा है अपने अधिकारों के लिए, और इनके गुर्गे उन किसानों को धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, प्रलोभन देते हैं। ये शहंशाह के लक्षण हैं। तो क्या जो मीडिया है हमारे देश में वो अपना फ्री होकर काम नहीं कर रही है? देखिए, देश के अंदर मीडिया बची कहाँ है? किसे आप मीडिया कहते हो? मीडिया होती है निष्पक्ष, और जब मीडिया के लोग सरकार की भाषा बोलने लगे तो वो मीडिया में नहीं रहते, वो सरकार में अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। अच्छा। हाँ, और आज अगर कोई सा भी एक चैनल दिखा दे, बताइए गाजियाबाद के अंदर अंबेडकर पार्क है, उस पार्क को तोड़ने के लिए, जो ऐतिहासिक पार्क है, उस पार्क को तोड़ करके उसमें मॉल के लिए पार्किंग बनाना चाहते थे, और वहाँ के महिलाओं ने संघर्ष किया, और कल सरकार को उसमें झुकना पड़ा, वापस लेना पड़ा वो अपना। तो ये क्या है? ये सरकार की तानाशाही नहीं है कि मॉल के लिए आप ऐतिहासिक पार्क को तोड़ रहे हैं जो कॉलोनियों के बीच में है, जो ऐतिहासिक है। पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी पूछ लेना कि गाजियाबाद में अंबेडकर पार्क जाना है, वो वहीं पहुंचेगा। तो ये ऐतिहासिक पार्क को तोड़ना, मैं समझता हूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाना है। ठीक है। मोदी जी आज बनारस दौरे में गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, 6 महीने बाद चुनाव भी है। हाँ, शायद आज गंगा माँ ने बुला लिया हो। भाई, गंगा माँ ने आज देखना चला गया हो कि मेरी माँ में कितनी लाशें बही हैं। जब गंगा माँ को ज़रूरत थी, जब तो बेटा आता नहीं। स्वार्थ में बेटा कभी भी चला जाता है। तो आज स्वार्थ में गए हैं कि 2022 में जो चुनाव हैं वो दिखाने के लिए, और आज 5-6 हज़ार लोगों की रैली कर रहे हैं। आज कोविड नहीं है, आज उसे 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी नहीं है। लेकिन अपने भाषण में आज मोदी जी ने योगी जी की बड़ी तारीफ करी। देखिए, तारीफ क्यों नहीं करेंगे? तारीफ तो वो पोस्टर पे भी कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं वो कि गाजियाबाद, उसकी गोरखपुर की, मुजफ्फरनगर की, कानपुर की ऐसी तस्वीरें दिखा रखी हैं जैसी लंदन की। तो पोस्टर पे आप कुछ भी दिखा दें। हरिंदर जी, पोस्टर पे उसने, सुनिए भाई साहब, पोस्टर में उसने लिखा है कि मोदी जी ने, उसने योगी जी ने 4 लाख नौकरियां दी हैं, और उसी की उसका कोई अधिकारी वो कहता है कि ये झूठा पोस्टर है। अब कार्रवाई, अरे अगर सच को सच कहोगे तो शहंशाह के राज में तुम पे जुल्म तो हो गई। हरिंदर जी, जब ये सरकार आई थी 2019 में, तो मोदी सरकार ने नारा दिया था कि हर सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएगा, उसका विकास करेगा। वो नारा फेल हो गया। फिर लेकर आई ये स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश में भी स्मार्ट सिटी बनेंगे। वो कहीं बने नहीं, स्मार्ट सिटी शायद नींव नहीं रखी गई है। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है स्मार्ट प्रदेश है, नंबर 1 की खिताब दे दिया गया है उसको, जो मोदी सरकार के द्वारा। क्या कुछ बदलाव आए हैं उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट स्टेट बनाया गया है सर? हाँ। मोदी सरकार द्वारा। हाँ, आपने देखा नहीं कि हिंदू धर्म में रात को अंत्येष्टि कहीं होती है? वो उत्तर प्रदेश में होती है, हाथरस के अंदर एक बेटी की रात को 2 बजे, कभी केरोसिन डाल के या मिट्टी का तेल डाल के या डीजल पेट्रोल डाल के कभी अंत्येष्टि होती है। वो हाथरस में होती है बेटी की, उत्तर प्रदेश में।
कभी आपने देखा है कि हिंदू धर्म में कब्रिस्तान होते हैं? पूरे हिंदुस्तान में कहीं बताएं हिंदुओं के कब्रिस्तान है? मैं दिखा सकता हूँ, गंगा के दोनों तरफ उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान है। आपने देखा है कि 40,000 रुपये में अंत्येष्टि होती है किसी हिंदू धर्म में? उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में 40 हज़ार में अंत्येष्टि हुई है। और जब लोगों पे पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने पुरखों को गंगा में प्रभावित कर दिया। तो ये उत्तम प्रदेश है। कफन भी चोरी हुए उत्तर प्रदेश में, बकरी नहीं बची। बिल्कुल, अरे यार वही तो बता रहा हूँ, जब अंत्येष्टि नहीं होगी और फिर वो गंगा के किनारे दफनाए गए और जब वो रेत उड़ा तो सरकार के लोग आए और जो उनके ऊपर कपड़ा ढका था, क्योंकि वो कैमरों में दिखते थे, तो वो कपड़ा कफन भी चोरी करा लिया गया। अच्छा। तो ये उत्तम प्रदेश है। आपने देखा कि महाभारत काल में चीरहरण हुआ था और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में चीरहरण हुआ। ये योगी सरकार की खूब अच्छी चीज़ है। और उस महाभारत में भी चीरहरण पे हस्तिनापुर का नाश हुआ था, नाश। और आज कलयुग में चीरहरण हुआ है, सरेआम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का भी का क्या, इस बीजेपी का और योगी सरकार का नाश होगा, ये लिख लेना। लेकिन जो योगी जी हैं वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पे हमारी सरकार बनेगी बेमिसाल 4 साल। उत्तर प्रदेश चोर ने कभी कहा कि मैं चोर हूँ? कहता है कभी चोर कि मैं चोर हूँ? नहीं कहता ना। आप गांव में एक चुनाव होता है प्रधानी का, सबसे छोटा चुनाव है, उसमें 5 व्यक्ति लड़ते हैं और पता रहता है कौन जीतेगा। लेकिन जब तक वोट नहीं खुलती, पांचों के पांचों कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने योगी जी देख लें। फरवरी 2022 में पता चल जाएगा, जनता देख। मोदी जी तो कह रहे हैं योगी जी को ये ऊर्जावान है, कर्मठ मुख्यमंत्री। हाँ, ऊर्जावान तो मोदी जी भी हैं, कर्मठ तो मोदी जी भी हैं, सारे ही कर्मठ हैं। अगर बीजेपी में है कौन नहीं? हिंदुस्तान के जितने गुंडे, माफिया, बलात्कारी सारे बीजेपी में। इस दौरे को कैसे समझा जाए? क्या इन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी? हाँ, ये चुनाव 2022 की चुनाव की तैयारी का ये दौरा है। और आप देखिए 1500 करोड़ का पैकेज भी दिया है यार। बनारस को। मोदी जी गए थे बिहार के अंदर और बोली लगी थी बिहार की कि बताओ कितना दूं, 60,000 करूं और सोचो, 70,000 करूं और सोचो, चलो 80,000 करूं और बताओ 90,000 करूं, 1 लाख करोड़ करूं, चलिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिया जाता है। और मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। तो ये क्या पैकेज होते हैं? तो छोटा ही है ना, 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ का कब दिया? आज कब ठेका होगा? कब उसमें कार्य होगा? चुनाव हो जाएगा, इसमें भी शंका है आपको? पक्का। यार एक चीज़ तो बताओ, ये तो 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं। मोदी जी अपनी बात पर रहिए कि हर गांव, हर सांसद एक हर साल एक गोद लेगा। मोदी जी ने भी लिया होगा बनारस में। बताइए कि वो जो है गोद से नीचे उतरा है या अभी गोदी में ही है? पैर चलने लगा? नहीं चलने लगा, 7 साल हो गए। नहीं, ये जो पैकेजों का ऐलान करते हैं नेता, मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री, इनके कोई मायने भी बचे हैं जमीन पर या कुछ वैसी हवा में रहते हैं? अरे जनता को लुभावने वाले हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। आज तक तुम इतिहास उठा के देख लो, चलो मोदी का ही मान लो, पिछले कोरोना काल में अरे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया भारत को, आया कोई 1 रुपया? अभी 4-5 दिन पहले कृषि मंत्री आके भोंक के चला गया माइक पे कि किसानों की मंडियों को सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूँ। और सत्यता सुनिए कि जो किसान अपना माल मंडी के अंदर लेके जाता है, उस पे 20 रुपये मंडी समिति खर्च करती थी माल उतारने के लिए और झरने के लिए। वो पैसा 20 रुपये मंडी समिति देती थी। और इस साल वो मंडी समिति ने नहीं दिया, किसान से काटा गया है। और दूसरी बात, मंडी समिति के अंदर इस बार 60 लाख रुपए का व्यापार हुआ है। मतलब मंडी समिति को जो पैसा आया वो 60 करोड़।
पूरे उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ आया और पिछले साल लगभग 300 करोड़ आया था। और ये कहते हैं हमने इस बार किसान की फसल ज़्यादा खरीदी है, तो पैसा ज़्यादा आना चाहिए था या कम? लेकिन जो योगी सरकार है वो कह रही है कि हमने गन्ना और गेहूं एमएसपी पर खरीदा है, रिकॉर्ड स्तर पर बता रहे हैं, रिकॉर्ड उत्पाद। मैं उसी रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ और मैं ये कोई वैसा नहीं कह रहा हूँ। मंडी समिति के जो ये हैं कर्मचारी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने मुझे ये दिया है, रिकॉर्ड है मेरे पास। 60 करोड़ इस साल आया है और पिछले साल 300 करोड़ आया था। तो रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड खरीद हुई है तो राजस्व बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? मंडी समिति हर साल लाखों पेड़ देती थी किसानों को फ्री में, इस साल वे भी ख़त्म कर दिए। अच्छा। और अगर मंडी समिति की दुकानों से किराया ना आए तो मंडी समिति में 1 रुपए के कारोबार नहीं है, ये तो दुकानों का किराया आता है। तो इसने किससे खरीद लिया? तो ये सब आंकड़े हैं कि हमसे सस्ते में खरीदते हैं व्यापारी और वो अधिकारियों से साठ गांठ करके वो सरकार को दिखाते हैं। किसान सस्ते में लूटता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाओ, जो भी खरीदेगा एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा तो उसे जेल होगी। मानती नहीं सरकार।